साधु यादव भले ही बिहार के लिए एक टेरर का इमेज है, एक गुंडा का इमेज रखते हैं, लेकिन गोपालगंज सदर सीट में उनका बहुत सम्मान है। यादव और मुस्लिम को जोड़ दीजिए तो इनकी भी आबादी यहाँ पर 60 से 65 हजार है, दलित की आबादी भी 20 हजार के आसपास है। इन तीनों को भी जोड़िएगा तो 80 से 85 हजार हो जा रहा है। अब साधु यादव यहाँ पर सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। कुसुम सिंह जो है स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी, उनकी दावेदारी अभी भी मजबूत इसलिए मानी जा रही है कि शहर का सीट है, सदर का सीट है, तो सवर्ण वोटर उनको वोट देंगे। बनिया कहाँ वोट करेगा? बनिया बीजेपी को वोट करेगा। कास्ट कहाँ वोट करेगा? वो बीजेपी को करेगा। ब्राह्मण की क्या मजबूरी है भाई कि वो जाएगा आरजेडी और जेडीयू के साथ? वो बीजेपी को ही वोट करेगा। साधु यादव वहां से निर्दलीय भी लड़ेंगे और वही तय करेंगे कि बीजेपी जीतेगी या फिर महागठबंधन जीतेगी। मंजीत सिंह पर अब निर्भर करेगा कि वो कितना राजपूत वोट काट पा रहे हैं, खुद राजपूत समाज से हैं, उन पर निर्भर करेगा कि कितने भूमिहारों को वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। देखिए, गोपालगंज उपचुनाव की चर्चा करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि वहां से पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का निधन हो गया है और अब उपचुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। लगातार हम उपचुनाव का अपडेट आपको दे रहे हैं, कौन वहां से खड़े हो सकते हैं, किनको किस पार्टी से वहां पे मौका मिल सकता है। इधर महागठबंधन की सरकार बिहार में है और कल ही हमने आपको खबर दिखाया था कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव भी अब वहां पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कुछ होगा, किनको फायदा हो सकता है, किनको घाटा हो सकता है, कौन जीत सकता है, क्या समीकरण बनेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी जुड़े हुए हैं। उदित जी, गोपालगंज में उपचुनाव होने वाला है, क्या किस तरीके से आप इन चीजों को देखते हैं? उधर साधु यादव तैयारी कर रहे हैं, सुभाष सिंह की पत्नी को बीजेपी टिकट दे रही है, मुकेश सहनी भी लड़ाई में आ गए हैं, क्या कुछ होने वाला है उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है क्योंकि अक्टूबर के माह में नगर निकाय का चुनाव है, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नवंबर के सेकंड वीक में यानी छठ पूजा के बाद 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर को छठ पूजा है, उसके 10 या 15 दिनों के बाद जो है वो उपचुनाव हो सकते हैं बिहार के 3 सीटों पर। कौन कौन सा 3 सीट है? एक तो मोकामा है, पूर्व विधायक अनंत सिंह 20 साल के लिए सजा हो गया उनको, वहां से चुनाव होगा। दूसरा कुढ़नी का सीट जहां से अनिल सहनी जो राजद के विधायक थे उनका भी विधायकी खत्म हो गया। और तीसरा सीट गोपालगंज, जिस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए, गोपालगंज विधानसभा सीट जो है या आप कह सकते हैं भाजपा वोटर का बाहुल्य सीट है, मतलब सवर्ण वोटर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। हम बताएंगे जो संख्या अनुमानित संख्या है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया जा सकता है, वो जातीय जनगणना के बाद ही होगा, लेकिन एक अनुमान हर सीट पर लगा लिया जाता है। गोपालगंज के कई लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ बीजेपी के लोगों से बात हुई, जेडीयू के भी एक युवा नेता जो वहाँ पर युवा मोर्चा में है उनसे भी मेरी बात हुई है। तो अब गोपालगंज विधानसभा सीट का जो चर्चा हो रहा है, इसमें बीजेपी की तरफ से तो लगभग फाइनल है कि टिकट किसको जाना है। कारण है कि सुभाष सिंह 4 टर्म से विधायक रहे, सहकारिता मंत्री रहते हुए उनका निधन हो गया। नीतीश कुमार गए भी थे उनके श्राद्ध कार्यक्रम में, कई बातें उन्होंने कही कि हमारे पुराने मित्र रहे हैं, जो बातें कहते हैं। तो उनकी पत्नी कुसुम सिंह जो हैं, उनका टिकट संजय जायसवाल ने फाइनल कर दिया है। संजय जायसवाल अभी से 3 दिन पूर्व गोपालगंज गए थे, गोपालगंज में उनके आवास पर गए हैं, लेकिन फोटो जो है वो वायरल नहीं हुआ है। मतलब उनकी जो मुलाकात हुई कुसुम सिंह से, वो जानकारी मुझे मिली कि लगभग संजय जायसवाल ने उनका टिकट फाइनल कर दिया है। हालांकि संजय जायसवाल का जो टर्म है प्रदेश अध्यक्ष का, वो 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन 16 तारीख को अनाउंसमेंट होना तय है कि गोपालगंज विधानसभा से कुसुम सिंह जो है वो कैंडिडेट हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब आते हैं कि महागठबंधन से कौन लड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट वहीं पर है क्योंकि महागठबंधन में 3 दावेदार हो सकते हैं, एक तो कांग्रेस, दूसरी जेडीयू और तीसरी आरजेडी। अब तीनों के जो लीडर होंगे, मतलब तीनों को जो प्रत्याशी होंगे, माफ कीजिएगा, जो प्रत्याशी होंगे उनके भी नाम लगभग फाइनल है। दाव फंसेगा, पेच फंसेगा कि टिकट जा किसको रहा है, सीट जा किसको रहा है। जेडीयू से जो सबसे प्रबल दावेदार हैं, जिनका 99% फाइनल है कि अगर जेडीयू को वो सीट गया तो वही व्यक्ति लड़ेंगे, उनका नाम मंजीत सिंह है। मंजीत सिंह का प्रकरण आपको याद होगा, जेडीयू उनको बुलाकर उपाध्यक्ष का पद दी थी, साल भर पहले का है, विद्रोह कर दिया था उन्होंने जेडीयू से। राजपूत का एक बड़ा चेहरा है गोपालगंज जिला में, जो 6 सीट है उन सभी सीटों पर उनके वोटर्स हैं। अगर आरजेडी को ये सीट जा रहा है तो आरजेडी में ट्रेडिशनली जो देखा गया है, साल 2005 के फरवरी के चुनाव ले लीजिए आप, साल 2005 का अक्टूबर का चुनाव लीजिए, 10 का चुनाव लीजिए, 15 का लीजिए या फिर 20 का ही लीजिए, रियाजुल हक राजू मुस्लिम कैंडिडेट हैं और उन पे हमेशा लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जताया है, लेकिन वो जीते एक ही बार है। कब जीते थे? 2005 के फरवरी में जीते थे। उसके बाद से वो लगातार 4-5 बार हार चुके हैं। तो फिर भी लेकिन उनके पास, आरजेडी के पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं। एक और नाम पे चर्चा चल रही है, विनय दुबे, लेकिन वो ना के बराबर है, मानकर चलिए।
इसके अलावा अब आते हैं कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता है। तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हो सकते हैं वो एक ही चेहरा है, अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव। साधु यादव अगर कांग्रेस को सीट वो ना भी जाए, अगर जेडीयू को जाए, क्योंकि अभी तक जो खबरें हम तक पहुंची हैं ये बात महागठबंधन में लगभग फाइनल हो गई है कि मोकामा का सीट आरजेडी को जाना है, कुर्नी का सीट कांग्रेस को जाना है, और गोपालगंज का जो सीट है वो स्पेसिफिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के ही कोटे में जाएगा, क्योंकि 3 सीट है और तीनों पार्टियों को देना है। तो गोपालगंज से जेडीयू ही फाइट करेगी, इसलिए साधु यादव का पत्ता कांग्रेस क्या काटेगी, भाई कांग्रेस को सीट ही नहीं किया तो कैसे लड़ेंगे साधु यादव। लेकिन साधु यादव वहां से निर्दलीय भी लड़ेंगे और वही तय करेंगे कि बीजेपी जीतेगी या फिर महागठबंधन जीतेगी, मतलब जेडीयू जीतेगी, महागठबंधन ही कह सकते हैं। अब देखिए जातीय समीकरण का थोड़ा हम बात कर ले, जो डेटा हम तक आया है, हम इस डेटा की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि जो आंकड़े आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जातीय गणना को लेकर, वो लगभग सटीक है। सबसे अधिक आबादी जिस जाति की है गोपालगंज विधानसभा में, सदर का सीट है, शहरी सीट है, तो इसलिए वहां पर यह बात तय है कि शहरी सीट कोई भी हो, चाहे पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, उन जगहों पर सवर्ण समाज की आबादी ज्यादा होती है। अब देखिए सदर जो सीट है गोपालगंज का, वहां पर राजपूत सबसे अधिक संख्या में है, करीब 40 से 45 हजार के आसपास उनकी संख्या बताई जाती है। दूसरे नंबर पर आप ले लीजिए यादव को, उनकी संख्या करीब 35 हजार है। तीसरे नंबर पर आप ले लीजिए भूमिहार को, जो कि 15 से 18 हजार है। ब्राह्मण वोट भी है वहां पर, जो पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण का वोट भी वहां पर करीब 15 से 20 हजार की संख्या में है। इसके अलावा कायस्थ, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग नदारद है, जो लाला जी लोग हैं, लेकिन सदर का सीट है इसलिए वहां पर 12 से 15 हजार उनकी भी संख्या है। ये तो हार्डकोर वोटर है बीजेपी के। अब बनिया की अगर बात कीजिए, जो कि हार्डकोर वोटर है बीजेपी के, तो उनकी भी संख्या करीब 20 से 25 हजार के आसपास है। इसके अलावा मुस्लिम की संख्या यहाँ पर 25 से 28 हजार की बताई जाती है। सहनी वोटर, मुकेश सहनी पर भी हम चर्चा करेंगे, मुकेश सहनी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि तीनों सीट से हम लड़ेंगे, तो सहनी वोटर वहां पर 15 से 18 हजार की संख्या में है, जो मल्लाह हुआ, केवट हुआ, जो मतलब उनका समाज जो है। इसके अलावा दलित की अगर टोटलिटी में बात कीजिए आप सभी जातियों को जोड़कर, तो उनकी संख्या 15 से 20 हजार है। शहरी क्षेत्र में वैसे भी इनकी संख्या कम ही रहती है, ग्रामीण सीट जो होता है वहां पर इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ये हुआ जातीय समीकरण। अब अगर आप सिर्फ सवर्ण वोटर को जोड़ लीजिए, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, और बनिया को भी इसमें जोड़ लीजिए, तो ये अकेले लगभग 1 लाख के आसपास इनका वोट है। बोला जैसे कैसे बांकीपुर का विधानसभा है पटना का, कि बांकीपुर में अकेले 90 हजार कायस्थ वोटर हैं, 60 हजार बनिया वोटर हैं, तो 1.5 लाख तो उन्हीं का आबादी हो जाता है। उसी तरह गोपालगंज सदर का लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो सवर्ण वोटर है। मंजीत सिंह पर अब निर्भर करेगा कि वो कितना राजपूत वोट काट पा रहे हैं, खुद राजपूत समाज से हैं, उन पर निर्भर करेगा कि कितने भूमिहारों को वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। लेकिन कुसुम सिंह जो है स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी, उनकी दावेदारी अभी भी मजबूत इसलिए मानी जा रही है कि शहर का सीट है, सदर का सीट है, तो सवर्ण वोटर उनको वोट देंगे। बनिया कहाँ वोट करेगा? बनिया बीजेपी को वोट करेगा। कायस्थ कहाँ वोट करेगा? वो बीजेपी को करेगा। ब्राह्मण की क्या मजबूरी है भाई कि वो जाएगा आरजेडी और जेडीयू के साथ, वो बीजेपी को ही वोट करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप यादव और मुस्लिम को जोड़ दीजिए तो इनकी भी आबादी यहाँ पर 60 से 65 हजार है। दलित की आबादी भी 20 हजार के आसपास है। इन तीनों को भी जोड़िएगा तो 80 से 85 हजार हो जा रहा है। अब साधु यादव यहाँ पर सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेंगे और हर बार वही प्ले करते हैं। अब एक और आंकड़ा अपने दर्शकों को हम पहले बता देते हैं। 2005 के अब साल 2000 से ही उठाया जाए कि साल 2000 से गोपालगंज विधानसभा सीट से कौन जीतते आया है अभी तक। तो देखिए साल 2000 में वहां पर साधु यादव जीते थे, आरजेडी के सीट से लड़े थे, और रनर अप में जो रहे, मतलब जो दूसरे नंबर पर रहे, वो सुभाष सिंह थे। साधु यादव को साल 2000 में करीब 30,248 वोट आया था और सुभाष सिंह को 24,587 वोट आया था। साल 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था। यादव का आपको बीच में राष्ट्रपति शासन लगा था, बूटा सिंह गवर्नर थे। तो 2005 के फरवरी में रियाजुल हक राजू एक ही बार जीते हैं और मात्र 8 महीना के लिए विधायक थे। 8 महीना भी नहीं, 2-3 महीना के लिए विधायक रहे थे। रियाजुल हक राजू आरजेडी से जीते थे, उनको 27 माफ कीजिएगा आरजेडी से नहीं, उस समय वो बसपा से चुनाव लड़े थे, उनको 27,885 वोट आया था। और दूसरे नंबर पर सुभाष सिंह थे जिनको 24,587 वोट आया था। फिर 2005 के अक्टूबर में चुनाव हुआ था जिसमें नीतीश कुमार सीएम बने थे। उस समय से सुभाष सिंह लगातार यहाँ पर जीत रहे हैं। 2005 के अक्टूबर में जीते, 2010 में जीते, 2015 में, और देखिए 2015 में बहुत क्रूशियल चुनाव था क्योंकि महागठबंधन एक तरफ थी, आरजेडी, कांग्रेस, जदयू सब एक साथ थे, फिर भी बीजेपी से सुभाष सिंह जीते थे और कम ही अंतर जीते थे, 5,000 वोट से जीते थे, लेकिन जीत गए थे। इसके बाद अब 2010 में चले आइए तो सुभाष सिंह जीते, उनको 58,010 वोट आया और रियाजुल हक राजू को 42,117 वोट आया।
ये सेकंड नंबर पर थे। 2015 में फिर सुभाष सिंह जीते, इनको 78,491 वोट आया और रियाजुल हक राजू को 73,417 वोट आया। फिर 2020 में फिर सुभाष सिंह जीते, इनको 77,791 वोट आया और 2020 के चुनाव में साधु यादव जो है उन्होंने रियाजुल हक राजू को पछाड़ दिया था, इनको 41,049 वोट आया था। तो यही गणित है कि साधु यादव यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर वो देखिए, साधु यादव के बारे में पहले आप इनका एक इमेज समझना होगा कि साधु यादव भले ही बिहार के लिए एक टेरर का इमेज है, एक गुंडा का इमेज रखते हैं, लेकिन गोपालगंज सदर सीट में उनका बहुत सम्मान है। साधु चौक भी है वहां पर और गोपालगंज के लिए उन्होंने कुछ किया हो ना हो, एक जिला का जो एक प्रभाव होता है वो दिखता है वहां पर। तो साधु यादव कभी भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े, 30 से 35 हजार वोट उनको आराम से आता है और इतना वोट वो काट सकते हैं। अब किसका काटेंगे, तो वो आरजेडी का या जेडीयू का ही काटेंगे, क्योंकि साधु यादव को वोट कौन देगा? साधु यादव को बनिया वोट नहीं देगा, साधु यादव को कैश वोट नहीं देगा, साधु यादव को ब्राह्मण वोट नहीं देगा, उनको वोट कौन देगा? तो यादव या मुस्लिम या दलित, यही लोग वोट देंगे। तो फिर से सेंध जो है वो मंजीत सिंह के वोट में ही लगेगा। मतलब अगर जेडीयू वहां से हारती है तो उसका एकमात्र और एक फैक्टर होंगे साधु यादव। और अगर वो सीट कांग्रेस को चली गई, हालांकि अभी तक तो खबरें यही है कि जेडीयू को जा रही है, लेकिन अगर वो सीट चली गई इनके पास, मंजीत सिंह के पास, तो वैसे स्थिति में मंजीत सिंह को बहुत प्रबल दावेदारी वहां पर पेश नहीं कर पाएंगे। कारण हो जाएंगे द फैक्टर विल बी साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद जी। लेकिन एक प्रश्न ये आ रहा है कि साधु यादव ने कई बार मीडिया में ये बातें कही हैं कि अगर हमें महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिया जाए लड़ने के लिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि महागठबंधन देगी उनको एक बार सीट? देखिए, महागठबंधन किस पार्टी को सीट देगी ना, उस पर निर्भर करेगा। अगर वहां से कांग्रेस को गया तब तो ये तय चीज है कि साधु यादव लड़ेंगे कांग्रेस से और भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, 2010 में लड़े हैं। तो वैसी स्थिति में सीट जाना फैक्टर है। लेकिन अभी तक जो खबरें आई हैं कि कुर्नी की सीट कांग्रेस को जा रही है, मोकामा की सीट राजद को जा रही है और गोपालगंज सदर की सीट जो है वो जा रही है जनता दल यूनाइटेड को। और मंजीत सिंह वहां से दावेदारी के लिए तैयारी भी कर लिए हैं। हो सकता है कि एक आध सप्ताह में या उसके कुछ दिनों के बाद से, क्योंकि नीलम देवी तो मोकामा का भ्रमण कर ही रही हैं, तो मंजीत सिंह भी जो है वो अब कुछ ही दिनों में, सप्ताह भर के अंदर में आप देखिएगा कि वहां पर यात्रा जो है उनका, जनसंपर्क जो है, जनसभा जो है उसकी शुरुआत अब कर देंगे। तो इसलिए ये पक्के तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता है कि साधु यादव को वहां पे कांग्रेस से लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन ये पक्के तौर से कही जा सकती है ये बात कि साधु यादव निर्दलीय वहां से जरूर लड़ेंगे। तो साधु यादव निर्दलीय लड़ेंगे, इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। तो ये गणित था गोपालगंज उपचुनाव का। बहरहाल और भी लगातार खबरें गोपालगंज उपचुनाव से लगातार हम आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्या फैक्टर है, अगर आप गोपालगंज से ये वीडियो देख रहे हैं तो उन फैक्टर को भी अपने कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।